जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सत्संग पसंद आए तो सत्संग को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं रेनू आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी बिजी होने की वजह से यानी कि दूसरे संगत का भी सत्संग शेयर करने की वजह से मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट सत्संग है। गुरु पाके काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि बेटा कुछ सोने का सामान खोने वाला है। तो मैं ये मैसेज पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि यह मैसेज मेरे लिए नहीं है, पर गुरु पास जिसके पास जो मैसेज भेजते हैं वो उसके लिए ही होता है। अगर हमने मैसेज कोई देखा है तो वो पक्का हमारे लिए ही होता है। तो संगत जी, आप लोग भी इस बात से हर सत्संग से रिलेटेड हुआ करिए कि अगर आपके पास कोई सत्संग आया है तो उसमें ज़रूर आपके लिए गुरु पा की ब्लेसिंग है, या फिर गुरु पा आप लोगों को कोई भी संकेत देना चाहते हैं तो सत्संग को पूरा सुना करिए और शेयर भी करा करिए, जिससे दूसरे संगत को भी उस सत्संग से गुरु पा की ब्लेसिंग मिल सके। और उससे मतलब कि किसी भी कोई भी सत्संग होता है तो उससे हमारे सवालों को हम हर संगत को उसके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर शेयर कर सकते हो और आपका सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा, यानी कि अपलोड कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सत्संग मेरा दीपावली के पहले का है। यही सत्संग मतलब मैसेज आ रहा था कि तुम्हारा बेटा कोई तुम्हारा सोने का सामान खोने वाला है। तो मैं उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं तो अपने सारा सामान बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत ही ध्यान से रखती हूँ। तो मतलब होता है ना कि थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पर बहुत कुछ हो जाता है जीवन में तो वो कोई कहाँ ही समझ पाता है, कहाँ जान पाता है, और बहुत कुछ हो जाता है। तो ये भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर गुरु पा का मैसेज आ रहा है तो वो तो होना ही होना है, भले ही वो कष्ट बड़ा हो, लेकिन वो गुरु पा उसको छोटे में काट देते हैं। और अगर कोई चीज़ खोने वाली होती है तो वो मिल ही जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। दीपावली के पहले की बात है। मेरे घर में कुछ काम लगा हुआ था, यानी कि मेरा घर पेंट हो रहा था और कारपेंटर का भी काम लगा हुआ था। तो काफ़ी दिन ये काम चला। तो एक दिन मेरे नाक की कील गिर गई थी सोने की। काफ़ी बड़ी थी, मतलब वो छोटी सी नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, तो वो मतलब महंगी ही थी। तो मुझे पता नहीं चला, पता नहीं कभी गिरी। और मैं आ जा रही थी तो जैसे कि बढ़ाई लोग का काम लगता है, यानी कि कारपेंटर जो काम कर रहे थे, लकड़ी का काम कर रहे थे, तो उसमें वो लोग जो छीलते हैं, छीलन निकलता है और बुरादा वगैरह निकलता है, तो काफ़ी पूरे मकान में फैला हुआ था। तो पता नहीं कभी मेरे नाक की कील गिरी हुई थी। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा आने जाने लगी इधर उधर, तो डोर मैट पर मेरे पैर में कुछ गड़ गया, थोड़ा सा चुभा। तो मुझे लगा ऐसे जो कीले वगैरह होंगी, यानी कि कारपेंटर की कीले वगैरह होंगी, वो शायद रह गई हुई, तो वही गड़ गई है, मेरे पैर में चुभ गई है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई, पर मेरे दिमाग में शायद गुरु पा ने ही ये दिमाग में डाला, क्योंकि गुरु पा ही तो सारी चीज़ें दिमाग में डालते हैं, तभी तो हम लोग वो काम करते हैं। तो मतलब वो कील मुझे मिलनी थी, इसलिए गुरु पा ने मेरे दिमाग में तुरंत ही बात डाली, तौल डाल दिया कि चलो देखते हैं क्या था जो पैर में मेरे चुभा। और मैंने पीछे मुड़कर देखा, मतलब वहीं पर जाकर मैंने देखा जहाँ पर मेरे पैर में चुभा था डोर मैट पर, तो मेरी कील पड़ी हुई थी। उसकी जो निकला होता है कील में जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ जिससे हम लोग पहनते हैं, तो वो मतलब मेरे पैर में चुभ गया था। मैंने देखा वो मेरी कील। अरे मैंने तो गुरु पा को लख लख शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, जो आपने मेरी कील मतलब खोने से बचा ली, और आपने ही ये मतलब मेरे पैर में उसको चुभवाया और ये दिमाग में डाला कि उसको देखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक तो मेरा ये सत्संग था, और दूसरा सत्संग भी इसी से रिलेटेड है। और मैंने उस कील को फिर पहन लिया, उसकी तली थोड़ी ढीली थी, मैंने फिर पहन लिया। ये मैंने दोबारा गलती करी। गुरु पर डांटते तो बहुत ही ज़्यादा है, पर हम लोग नादान
हम नादान इंसान कहाँ समझते हैं, वो समझाते हैं पर हम लोग नहीं समझते हैं ना। तो मैंने फिर दोबारा गलती की, मैंने वो कील फिर पहन ली और मुझे पता था इसकी तली ढीली है, फिर गिर सकती है, पर मैं सोचा करा करती थी, लेकिन फिर मैंने पहन ली और उसी के 5-6 दिन बाद फिर वही कांड हो गया। यानी कि फिर वही वो कील मेरी फिर पता नहीं कब गिरी और मेरे घर में काम चल ही रहा था कारपेंटर का, फिर वैसे ही सारा काम फैला हुआ था, कूड़ा फैला हुआ था, यानी कि छीलन वगैरह बुरादा वगैरह। और मेरी पता नहीं कब की वो गिरी और पूरा दिन हो गया। शाम को मेरी बेटी कहती है, बल्कि मेरी बेटी ने सारा दिन देखा मेरी नाक में, तो वो हमको शाम को बोल रही है, मम्मी नाक में कील नहीं है। तो हमने कहा अरे ये तो फिर गिर गई शायद। तो वो बोली हम देख तो सुबह से रहे हैं। हमने कहा शायद तो आपने उतार कर रख दी होगी, क्योंकि उसकी तली ढीली थी, तो इसलिए मैंने टोका नहीं। इस समय मैंने कहा, तो मैंने कहा नहीं वो तो हम पहने ही थे, वो लगता है अब तो गई, अब तो नहीं मिलेगी। इतना कूड़ा ढेर था उस दिन, तो बहुत ज़्यादा छीलन पड़ा होता पूरे घर में, तो वो तो नहीं मिलनी ही थी। तो मैंने फिर भी मतलब मैंने तो नहीं ढूंढा, मैंने कहा अब तो गई, कहाँ मिले इतने सारे कूड़े में वो ज़रा सी कील कहाँ ही मिल पाएगी, चाहे जितना ही लोग ढूंढेंगे, चाहे जितना ही करेंगे नहीं मिल पाएगी। पर मेरी बेटी ने थोड़ा सा ढूंढा इधर उधर, और जहाँ से हम लोग मतलब बार बार निकल रहे थे, जिस साइड से काम क्योंकि फैला हुआ था, तो एक साइड से निकल रहे थे जहाँ से इधर उधर जाना, तो उस जगह पर मेरी बेटी ने देखा। बस गुरु बाकी और ईश्वर की कृपा थी कि उसने उसी जगह पर देखा, मतलब बरामदे में उसने थोड़ा सा कूड़ा आसपास करके लाया और देख बस कील उसके सामने आ गई। ये भी एक चमत्कार रहता है कि मतलब एक छोटी सी कील बड़ा इतने कूड़े में, यानी कि लकड़ी का भी कलर वही होता है सोने जैसा पीला पीला सा, तो वो इतनी सारी ढेर सारी छीलन बुरादे पे भला वो कहाँ ही दिखती, नहीं दिखती। तो ये तो गुरु पाक को ही मतलब का ही चमत्कार है कि वो कील अचानक बस तो थोड़ा सा कूड़ा बटोरने के बाद ही मेरी बेटी को दिख गई और वो चीखने लगी, मम्मी कील मिल गई, कील मिल गई। तो वो कील बहुत छोटी भी नहीं थी, लगभग अरे आप लोग तो समझ सकते हो कितना महंगा सोना है, तो वो कील भी लगभग 2,500-3 हज़ार से कम की नहीं होगी। तो मतलब हम इंसानों का ये है ना, अगर 100 रुपये भी गिर जाते खो जाते तो तकलीफ़ तो होती है। वो तो फिर 2,500-3 हज़ार रुपये था। छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो, नुकसान ही होता है। और जो अपनी कमाई का पैसा जाता है तो खलता तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गुरु पा है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो सारी मुश्किलों को आसान कर देते हैं। कुछ खोता है तो उसको मिलवा देते हैं। बहुत सी चीज़ें खो जाती हैं, ऐसे नहीं मिल रही होती हैं, लेकिन वो फिर मिल जाती है। गुरु पा से प्रार्थना करते हैं और गुरु पा सारी चीज़ें ढूंढवा कर साथ में लाकर दे देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पर, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पर, आपके चरणों में कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पर। तो अगर सत्संग पसंद आया तो आप लोग भी सत्संग को शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, तो आपका सत्संग भी अपलोड हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।